हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, एक होते हैं एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अमाउंट में लिमिटलेस होते हैं, मीन्स उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे सनलाइट, एयर, राइट। तो जो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, राइट। जो अगर ह्यूमन बीइंग कितनी भी एक्टिविटीज़ में उनको यूज कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फिर आते हैं इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो थोड़े टाइम के बाद अगर उनका ज़्यादा यूज होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें जो आपका आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो जो पहले हम स्टडी कर चुके हैं वो है कोल। कोल के बारे में सारा स्टडी कर चुके हैं कि कोल से किस टाइप से कोल तार निकलता है, कोक निकलता है, कोल गैस निकलती है और उनके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, ठीक है। तो आज जो ये वीडियो है इसके अंदर हम पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे। बच्चे, वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने से आपको जो ये पूरा टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट बच्चे। तो अब स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है पेट्रोलियम। अब देखो, पेट्रो और ओलियम का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? पेट्रा से लिया गया। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, ठीक है। और जो आपका ओलियम है, ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। मीन्स जो ऑयल रॉक्स में से निकाला जाता है उसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम, ठीक है बच्चे। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। जो आपके जो भी मोटरसाइकिल है या ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे स्कूटर, कार वगैरह, इनको चलाने के लिए आप क्या यूज करते हो? पेट्रोल यूज करते हो। और जो भी हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो उनके लिए आप क्या यूज करते हो? डीजल यूज करते हो, राइट। तो ये सब क्या है, कहाँ से मिलते हैं? हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। मीन्स जो पेट्रोल है और जो डीजल है वो कहाँ से निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो, जो पेट्रोलियम है वो आता कहाँ से, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये निकलता है हमारे समुद्र से, दैट इज सी से। अब ये बनता कैसे हैं? जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या होते हैं, जो आपका समुद्र होता है उसकी बॉटम में बैठ जाते हैं वो, ठीक है, नीचे चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ जो मिट्टी होती है, सैंड या फिर क्ले होती है, उनके ऊपर उसकी परत चढ़ती जाती है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे जब उनके पास कोई भी एयर नहीं रहेगी, क्योंकि वो पूरा मिट्टी से कवर हो जाएंगे, जब उनके पास एयर नहीं होगी, मतलब कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ एयर होगा, हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, तो जो उसमें आपका जो भी डेड बॉडीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और किसके अंदर? नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम पहले पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। अब देखो, जो आपका पेट्रोलियम होता है वो किस टाइप से, जो आपका जो समुद्री एरिया है उसमें से पेट्रोल को कैसे निकाला जाता है, तो उसकी प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफाइनिंग। मीन्स जो आपका सी है, सी में से किस टाइप से आप पेट्रोल को निकालोगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पर इम्परवियस रॉक है। हम इम्परवियस रॉक का मीनिंग क्या होता है? वो ऐसी रॉक होती हैं जो काफ़ी हार्ड होती है, ना तो इनके अंदर से वाटर पास कर सकता है ना ही ऑयल पास कर सकता है। दूसरी टाइप की रॉक होती है रिजर्वोयर रॉक। ये रॉक्स वो होती हैं जिनके अंदर ऑयल मिलता है, ठीक है बच्चे। मीन्स जिनके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है, इन रॉक्स को बोलते हैं रिजर्वोयर रॉक्स, ठीक है। इनके बीच में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेल्स होते हैं। वेल्स के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर देखो गैस है, फिर उसके नीचे ऑयल है, सबसे नीचे कौन है? वाटर है। अब देखो यहाँ पर सबसे नीचे वाटर है, फिर ऑयल है और फिर गैस है। अब ये किस बेस पर अरेंज किया गया है? जो आपका वाटर है, वाटर सबसे हैवी है तो इसलिए वो सबसे टॉप, मीन्स जो आपकी टॉप बॉटम है सबसे नीचे रहेगा वो, ठीक है। उससे ऊपर कौन रहेगा? आपका ऑयल रहेगा। और जो सबसे टॉप है, टॉप पर कौन रहेगा? गैस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो गैस होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनको निकालते कैसे हैं? यहाँ पर कुएं बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं। उन वेल्स के थ्रू, एक तो देखो वेल कहाँ पर है, गैस में से बना रहे हैं, ठीक है। मीन्स इस वेल से हम क्या निकालेंगे? गैस निकालेंगे। दूसरा वेल है, ये कहाँ से बनाया है? ऑयल के अंदर बनाया। मीन्स जो ऑयल, जितना एरिया ऑयल का, उसके अंदर से वेल के थ्रू हम क्या करेंगे? यहाँ से ऑयल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि किस टाइप से जो गैस है, फिर उसके नीचे ऑयल है और सबसे नीचे कौन है? वाटर है।
तो इस प्रोसेस को निकालने को, ऑयल और गैस के निकालने को बोलते हैं हम रिफाइनिंग। ठीक है, अब देखो जो आपके जो पेट्रोलियम है, सबसे पहले जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल का जो कुआं था वो कहाँ से ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, पेंसिल्वेनिया कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। कब? 1859 में। फिर उसके 8 साल बाद ही, दैट इज़ 1867 में, एक नया ऑयल का कुआं खोदा गया। वो कहाँ पर था? माकूम में। माकूम कहाँ पर है? असम में, हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस जो हमारा इंडिया है, इंडिया में कहाँ से निकाला जाता है जो पेट्रोलियम है? आसाम के अंदर मिलता है, गुजरात के अंदर मिलता है, मुंबई हाई के अंदर मिलता है। ठीक है, और जो नदियां हैं, दैट इज़ गोदावरी और कृष्णा की जो बेसिन्स होती हैं, वहाँ पर भी क्या मिलता है? ये पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की होती है, कैसा होता है ये दिखने में? ये डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है जिसकी काफ़ी अनप्लीजेंट ओडर होती है, मीन्स हमें स्मेल करना अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्मेल होती है उसकी। ठीक है, दूसरा, ये मिक्सचर किस किस चीज़ का होता है? इसके अंदर से निकलता है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है उसके अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, दैट इज़ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, अब जो जो इस पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे पैराफिन वैक्स है या फिर पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, डीजल है, इन सबको उसमें से निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन रिफाइनिंग, तो आपको ये बताना है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, और ये कहाँ पर चलती है प्रोसेस? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ पर रिफाइनरी है, पानीपत में जो रिफाइनरी है, इसमें भी क्या होता है? ऑयल का, पेट्रोलियम का किस टाइप से रिफाइन किया जाता है उसको वहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है जो आपका पेट्रोलियम होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे हमने देखा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये पेट्रोलियम है उसके यूजेस कहाँ कर यूज होते हैं? मीन्स जो भी इससे निकालेंगे हम, जैसे पेट्रोल निकाला, पैराफिन वैक्स निकाला, डीजल निकाला, ये कहाँ पर यूज होते हैं? ये यूज होते हैं आपके कहीं, जैसे फैक्ट्रीज़ में भी यूज होते हैं, कंपनीज़ में यूज होते हैं। तो जो आपके यूजेस हैं यहाँ पर देखो, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। अब उनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। जो जो हम वहाँ से निकालते हैं पेट्रोलियम से, उनको बोला जाता है पेट्रोकेमिकल। ये कहाँ यूज होते हैं? डिटर्जेंट्स को बनाने में, फाइबर्स, फाइबर कौन कौन से? जैसे पोलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, जो ये फाइबर होते हैं इनको बनाने में भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है। और जैसे पॉलीथीन हो गया, मैन मेड प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, इनमें भी पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस से क्या निकाला जाता है? हाइड्रोजन गैस। मीन्स नेचुरल गैस से बनाई जाती है हाइड्रोजन गैस, राइट। फिर जो आपका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स जैसे जो खाद हम किस में डालते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन में यूज करते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं? इन पेट्रोकेमिकल से आते हैं। क्लियर। तो इसी वजह से अब देखो इतने सारे यूज हैं इन पेट्रोकेमिकल्स के, तो दैट्स वाई जो पेट्रोलियम है उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज़ ब्लैक गोल्ड, तो आपको क्या बताना होगा उसके आंसर में? पेट्रोलियम इज़ ब्लैक गोल्ड। क्लियर, दैट इज़ काला सोना। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर क्या है, जो पेट्रोलियम है उनके यूजेस बताए गए हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, अलग अलग टाइप के पेट्रोलियम्स हैं ये। ठीक है, मीन्स पेट्रोकेमिकल्स हैं, तो उनके यूजेस बताने हैं हमें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आता है दैट इज़ पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। जो पेट्रोलियम गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका यूज कहाँ होता है? घर में, इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं उसको। एलपीजी जो सिलेंडर्स आते हैं हम खाना पकाने के लिए जो यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ यूज होता है? मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल। ठीक है, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीन के लिए जो सोलवेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है? पेट्रोल। अब कैरोसिन, कैरोसिन का यूज कहाँ होता है? स्टोव्स में, लैंप में, या फिर जेट एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होता है। ठीक है, डीजल का यूज कहाँ होता है? हैवी मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, राइट। लुब्रिकेटिंग ऑयल, दैट इज़ लुब्रिकेशन में। मीन्स जब हमें कोई भी सरफेस को एकदम स्लिपरी बनाना है तो उस केस में भी क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स कहाँ यूज करते हैं? एज ए ऑइंटमेंट यूज करते हैं, कैंडल्स में यूज करते हैं, वैसलीन बनाने में यूज किया जाता है। फिर आता है बिटुमेन।
हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था बिटुमेन यूज करते हैं पेट्रोलियम एज़ कम्पेयर टू कोल तार। ठीक है, कहाँ पर? जब हम रोड्स बनाते हैं तो वहाँ पर मेटलिंग के लिए हम कोल तार के बजाय क्या यूज करते हैं आजकल? बिटुमेन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गई वो एप्लीकेशन पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में। मीन्स जो हमारे रोड होते हैं उनकी सरफेस को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिटुमेन का यूज करते हैं। तो ये इतने सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं और इनके अलग अलग यूजेस हैं। तो दैट्स वाई जो आपका पेट्रोलियम है उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कैसे इसको देन उसके बाद हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी लिमिट कम हो चुकी है, मीन्स जो अमाउंट में अब कम हो चुके हैं। तो ये देखेंगे कि किस टाइप से हमें उनका प्रॉपर यूज करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो सारा हम अगली आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।